Good morning, students. In the last class, we have started with a new chapter. Okay, in that new chapter, we have seen what do you mean by money market. Money market में क्या होता है? Money market में actually क्या होता है? There are some instruments which we require for the short term requirement, जैसे कि treasury bill हो, bill of exchange हो, promissory notes हो, commercial bills हो, collateral loan securities हो. ना दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनकी मेचोरिटी कब होती है? इट इज़ विद इन द पीरियड ऑफ 6 months. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 90 days टू 180 days. ओके, तो इदिन द 6 months उसको क्या बोलते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. फिर उसके बाद जो आता है वो है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, दोज आर नोन एज कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब डेवलप्ड मनी मार्केट एंड अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट. अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट में क्या होता है कि यह दो कमर्शियल बैंक्स जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रहते. देर इज़ नो कंट्रोल ऑन द क्रेडिट. ओके, इंडिजिनस बैंकर्स ज़्यादा रहते हैं और जो मार्केट के जो रेट्स है दे आर वेरी डिफरेंट. इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफरेंट रहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या रहता है? हियर यू हैव इन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में यहाँ पे कमर्शियल बैंक वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं. देर इज़ अ कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट के क्या क्या फंक्शंस है. ओके, सो इन मॉडर्न इकोनॉमी, जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है वहाँ पे मनी मार्केट जो है इट इज़ ऑक्यूपाइंग अ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस. ओके, वाई? बिकॉज जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है हमें उसको जो बिजनेसमैन है उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है. सो व्हेन दे वांट टू अपग्रेड दिस टेक्नोलॉजी दे रिक्वायर फंड्स. ओके, उनको फंड की ज़रूरत रहती है. सो एंड ऑल्सो अगर उनको प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उनके लिए भी ऑल्सो दे रिक्वायर सम फंड. नाउ फ्रॉम वेयर दिस पीपल विल गेट द फंड? they will get the fund from the money market. ओके, मनी मार्केट जो फंड्स है, जैसे कि आप लोगों को पता है व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज कब यूज़ होता है? अगर हमको ट्रेड करना है, अगर आप लोगों को कुछ परचेज करना है एंड दैट बिजनेस मैन रिक्वायर फंड बट ही डजंट हैव इमीडिएट कैश विथ हिम. ओके, अगर उसको क्रेडिट पे परचेज करना है, सो व्हाट ही विल डू, ही विल रिक्वेस्ट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, negotiable instrument wherein you get immediate requirement of cash. So first function is what? फंक्शंस ऑफ डेवलप मनी मार्केट. ओके, डेवलप मनी मार्केट का फंक्शन क्या है? फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. नाउ दिस मनी मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. द फाइनेंस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू दिस इंडस्ट्रीज. ओके, इनको ये बहुत रिक्वायरमेंट होती है. इंडस्ट्री जो है उनको, एज मैंने अभी बोला आप लोगों को, फाइनेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड बिल, क्रेडिट मतलब उधारी पे. अगर उनको अभी देखो, जब वो लोग, कोई भी बिजनेसमैन हो, जब वो बिजनेस करता है देन ही विल डू इट ऑन क्रेडिट. ओके, बिकॉज उनके पास इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट नहीं रहती. बिकॉज टू सेटअप अ बिजनेस ओनली दे हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी. ओके, तो वो वर्किंग, मतलब जो बिजनेस है उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उनको कैश की ज़रूरत रहती है. सो फंड दे विल गेट from the money market. So it is like, ये जो मनी मार्केट का है दे विल प्रोवाइड फाइनेंस टू द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ओके, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए दे विल प्रोवाइड फंड. सो इफ एनी बिजनेस वांट टू बाय और परचेज सम गुड्स ऑन क्रेडिट दे कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. if they doesn't have cash with them and if they promise that they will pay, they can use promissory notes. ओके, सो हियर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिजरी नोट्स है, दे आर डायरेक्टली लिंक टू द बैंक. ओके, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यू विल फाइंड बेसिकली फ्रॉम द बैंक. सो हियर
ये मनी मार्केट जो है दिस ऑल्सो हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट ऑल्सो. ओके, सो जब लोग जो है, जो भी बिजनेसमैन है, व्हेन दे यूज द कैश, ओके, कैश फ्रॉम द मनी मार्केट, स्लोली स्लोली व्हाट विल हैपन, इंडस्ट्री, हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो कॉमर्स है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दे विल प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. Second one is short-term investment opportunities for bank and other financial institution. Okay, अगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ओके, इफ़ दे वांट टू रेज देयर रिसोर्सेज, ओके, सो उनका रिसोर्सेज कैसे रहता है कि दे हैव टू डिपॉजिट, दे हैव टू कीप सम सिक्योरिटी विद आरबीआई एंड देन दे हैव टू रेज द फंड. बट with the help of this money market they can invest in short term funds, okay, and they can make money. So what they do, whatever deposit they accept from the people, okay, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके जो डिपॉजिट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, what they will do, they will trade it in the मनी मार्केट. ओके, मनी मार्केट में वो लोग ट्रेड करेंगे. सो जिनको वो ज़रूरत है, दे विल टेक इट फ्रॉम द मनी मार्केट. सो विद दिस यू कैन से कमर्शियल बैंक इज़ हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ओके, सो जैसे कि कॉल लोन मार्केट हो, बिल मार्केट हो, ट्रेजरी बिल मार्केट हो, सो दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट. ओके, सॉरी, टू प्रोवाइड टू डू इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, central banks functioning more effectively. Now what happens over here, जब मनी मार्केट जो है, when it comes under when money market is fully developed, you know there is a control of central bank. जब सेंट्रल बैंक के पास ये जो मनी मार्केट है वो फुल्ली डेवलप रहता है, देन सेंट्रल बैंक का फंक्शनिंग भी इफ़ेक्टिव हो जाता है. ओके, सो हियर मनी मार्केट जो है उनके रेट्स क्या होते हैं, दे आर वेरी, मतलब एक ही रेट रहता है. ओके, सो हियर दे विल हेल्प इन कीपिंग द मॉनिटरी स्टेबिलिटी. हमारे कंट्री की मॉनिटरी स्टेबल होने के लिए इट विल इफेक्टिंग कंट्रोल ओवर क्रेडिट एंड मनी फ्लोज. इट इज़ इनाफ टू कंट्रोल द मोस्ट सेंसिटिव सब मार्केट्स, जैसे कि सब मार्केट्स कौन से हैं, बिल मार्केट है, कोलेट्रल लोन मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट है. ओके, ये जो सारे कॉल मार्केट है, ये सारे मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है जब हमारा मनी मार्केट फुल्ली डेवलप रहता है. ओके, सो हियर सेंट्रल बैंक कैन फंक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मनी मार्केट. इट्स फंक्शंस इज मोर स्मूथ देन व्हेन इट एग्जिस्ट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. जब उसका मनी मार्केट अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, देन इट कैन इफेक्टिव, मतलब सेंट्रल बैंक का और इफेक्टिवली अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि दे विल हैव स्टेबिलिटी इन देयर फाइनेंशियल पोजीशंस. ओके, जो मॉनिटरी मार्केट है, जैसे कि मॉनिटरी मार्केट में और सब मार्केट्स रहते हैं, जैसे कि कॉल मार्केट हो या अपना ट्रेजरी बिल मार्केट हो, कोलेट्रल लोन मार्केट हो, बिल मार्केट हो, ये चारों मार्केट अच्छे से स्टेबल रहते हैं. देयर इज़ नो चेंजेस, जैसे कि वहाँ पे रिस्क नहीं रहता है. सो इट इज़ मोर क्लियर फॉर द स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. Then मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट. नाउ हियर मनी मार्केट गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करता है. इट इज़ इन टू वेज. सेलिंग ट्रेजरी बिल्स, द गवर्नमेंट कैन रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ मनी मार्केट क्या होता है, अगर मनी मार्केट नहीं रहता था तो गवर्नमेंट को क्या करता है, इट हैज़ टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और इट विल हैव टू प्रिंट एडिशनल करेंसी नोट. ओके, ऐसा रहता है. सो हियर बिकॉज ऑफ दिस मनी मार्केट ये गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, दे कैन सेल द ट्रेजरी बिल्स. ओके, उनके जो ट्रेजरी बिल्स है दे कैन सेल इट अकॉर्डिंगली. देन सेकेंड इज व्हाट, इवन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, द मनी मार्केट इज़ हेल्पफुल. ओके, अगर उनको लॉन्ग टर्म बोरोविंग करना है तब भी मनी मार्केट बहुत हेल्पफुल होता है. द शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द मनी मार्केट हैव द इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्ग टर्म रेट्स, ओके, ऑफ कैपिटल मार्केट. एज यू ऑल नो, जो मनी मार्केट है इट इज़ लिंक टू द कैपिटल मार्केट. तो हियर मनी मार्केट में जो गवर्नमेंट अगर उनको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स करना है तो यहाँ पे मनी मार्केट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहता है. ओके, नाउ इफ़ गवर्नमेंट वांट टू एंटर द कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, देन इट कैन बी दिस ये जो कंडीशन है मनी मार्केट का, इट विल मेक मोर, मतलब अच्छे से वो उनको हेल्प करेगा सो दैट दे कैन बोरो इट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. ओके, इट विल प्रोवाइड अ कंडीशन, इट विल इन्फ्लुएंस, ओके, इट विल इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट टू बोरो फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. ओके, सो बाय इन्फ्लुएंसिंग दिस कंडीशन इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये जो गवर्नमेंट को जो कैपिटल मार्केट है, इट विल मेक इट मोर फेवरेबल फॉर द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. ओके, सेकेंड वन इज द फिफ्थ फंक्शन इज व्हाट, शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस. नाउ एज यू हम लोगों को पता है कि हमारा जो मनी मार्केट है वहाँ पे अगर हम लोग फंड्स सप्लाई करते हैं, ओके, सो इन एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट क्या होगा, देयर विल बी मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. ओके, डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होगा, जितना डिमांड मनी का है उतना सप्लाई नहीं होगा. व्हेन मनी मार्केट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल, ओके, जब हमारा मनी मार्केट अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो हियर ये जब ये डिफरेंस होता है तब क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट विल चेंज. ओके, देयर विल बी मैनी इंटरेस्ट रेट दैट विल बी चार्ज बाय डिफरेंट सेक्टर्स और सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. जैसे कि हमारा ये है व्हाट यू कॉल्ड इंडिजिनियस बैंकर्स हो, फिर अपना बैंक्स हो, कॉपरेटिव, ये सारे डिफरेंट रेट्स चार्ज करना स्टार्ट करेंगे व्हेन देयर इज डिफरेंस एंड व्हेन देयर इज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ओके, सो दिस ये जो इनपरफेक्शन है, ओके, अगर देखो मनी मार्केट अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो कितना सारा चेंजेस रहता है. मनी मार्केट अगर अनऑर्गेनाइज है तो मनी डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा, देयर विल be mismatch, and when there is mismatch interest will be different, and also there will be lack of mobility of the fund, ignorance of market condition, bottleneck in the terms of legal and other barriers. Okay, तो इतने सारे problems रहेंगे. Then नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. ओके, नाउ ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स है उनके जो यूजर्स है, नाउ व्हेन दे वांट टू बोरो फंड्स और व्हेन दे रिक्वायर शॉर्ट टर्म फंड्स, ओके, सो देयर विल बी, एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स. ओके, जब हमारा ऑर्गेनाइज रहता है देन द इंटरेस्ट विच इज चार्ज इट इज़ रियलिस्टिक एंड रीजनेबल्स. ओके, so these are some of the functions of money market. Next is इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट. हमारे मनी मार्केट के कौन से इंस्टीट्यूशंस है, हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, ट्रेजरी बिल्स है, बिल मार्केट है, फिर हमारा प्रोमिसरी नोट्स है, कोलेटरल लोन मार्केट है, कॉल मार्केट है, तो ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है. सो नाउ इन दिस ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो हमारे मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म फंड्स जो है उनको कहाँ पे मिलते हैं. सो देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट. जैसे कि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों को कॉलेज ज्वाइन करना है तो आप लोग देखेंगे हमारे एरिया में कितने सारे कॉलेज हैं जो मुझे ये कोर्स प्रोवाइड करेगा. इन द सेम वे मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमको कहाँ पे मिलेंगे. सो देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस. ओके, दिस इंस्टीट्यूशंस विल प्रोवाइड द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, so here the institutions of money market are institutions which enter into money market and borrow or lend their funds. Okay, short term funds ये जो है वो लोग borrow करेंगे और they will lend. Okay, so first one is commercial banks and other financial institutions. So first one क्या है, commercial bank. As you all know ये जो commercial bank है it is a large part of a business. Okay, and constitutes the largest single सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके, इन द कंट्री. हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, उनको शॉर्ट टर्म फंड्स कहाँ से मिलेंगे, कमर्शियल बैंक. और हमारे कंट्री में कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो बिल्स एंड स्टॉक बोरोवर डीलर्स आर ऑल्सो अमॉन्ग्स द रिसिपिएंट्स ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके,
from the commercial bank. Now these commercial banks जो है they will be help, they will whatever savings they have, okay, they will invest in short term securities, okay, जैसे कि investment बैंक हो, foreign exchange बैंक हो, insurance companies हो, unit trust हो, and other finance company, they will all invest as a part of their funds in short term securities, okay. So here these institutions, those are commercial banks and other financial institutions, are the main important what you call, it is a center of money market, okay. So it is, they play a very important role in the money market. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड बिल ब्रोकर्स, ओके। ये जो एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड बिल ब्रोकर्स है, यहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट लाइक कमर्शियल बैंक्स, ओके। ये लोग कमर्शियल बैंक्स की तरह नहीं है, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल मार्केट, ओके। ये जो बिल मार्केट, ये दे विल एक्सेप्ट द बिल, ओके, दैट्स वाई दे आर नोन एज एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड बिल ब्रोकर्स, ओके। सो दिस बिल मार्केट बिल ब्रोकर्स एंड एक्सेप्टेंस हाउसेस जो है, दे विल मोस्टली डील विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब है, उनको अगर डिस्काउंट करना, रीडिस्काउंट करना, तो ये सारा जो पार्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, दिस एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड बिल ब्रोकर्स विल टेक केयर ऑफ, ओके। सो हियर commercial banks perform the functions of accepting and guaranteeing the bill of exchange, okay. So discount houses and bill brokers are those institutions which are engaged in buying and selling and other short term papers, okay. Next is government. नेक्स्ट कौन है, गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट जो है, दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं मनी मार्केट में, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। सो गवर्नमेंट जो है, इट इज़ लाइक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट गवर्नमेंट वी विल नॉट गेट द ट्रेजरी बिल, ओके। तो हर एक चीज़ के लिए एक एक इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कमर्शियल बैंक हो, वो लोग शॉर्ट टर्म फंड, मतलब जो उनके पास सेविंग्स है, वो लोग क्या करेंगे, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस हाउस है, दे विल डील, एंड बिल ब्रोकर्स जो है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल डील विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गवर्नमेंट क्या करेगा, ट्रेजरी बिल को डील करेगा। सो हियर ट्रेजरी बिल है, that is short promissory notes, okay. So these are from what, from government borrowings, they can occupy a prominent position in the bill market, okay. So here they hold a very important position in the money market, government, okay. नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक, ओके। नाउ एज यू ऑल नो, सेंट्रल बैंक जो है वो लीडर है मनी मार्केट का। सो हियर सेंट्रल बैंक इज़ द लीडर ऑफ मनी मार्केट। नाउ व्हेन द लीडरशिप जो है, इट विल कंट्रोल एंड रेगुलेट द मनी मार्केट एंड क्रेडिट फ्लो ऑफ द कंट्री, ओके। जितना क्रेडिट फ्लो होता है, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व, दैट इज द सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक्स is what it, you can say it is like a head of the family, okay। जैसे कि he is like a friend, he is like a philosopher, he is a guide, okay, not only to the banking system but also to the other systems of other institutions of the money market, okay। so here government के बाद जो important role play करता है, वो है central bank, okay। so for any purpose, for any control of the credit हो, या हमारा रेगुलेशन हो, या कुछ भी रेगुलर मनी मार्केट में जो भी पॉलिसीज फॉर्म करना हो, इट विल बी ऑल डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके। सो हियर, सो देर इज़ ये जो सेंट्रल बैंक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ मनी मार्केट जो है, इनमें 4 मार्केट है, सब मार्केट्स है, ओके। ना दिस
फोर मार्केट्स आर इंटरडिपेंडेंट. ओके, ये एक के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसा नहीं कि नाउ कमर्शियल बैंक्स आर व्हाट, दे आर द लेंडर्स टू द बिल ब्रोकर्स. ओके, बट बोरोवर्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. तो ये इट इज़ लिंक्ड. ओके, कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये जो बिल ब्रोकर्स है उनको फंड प्रोवाइड करता है, बट फ्रॉम वेयर इट विल बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. ओके, सो हियर दे ऑल्सो प्ले अ वेरी important role. Okay, next. एक मिनट. ओके, ना दिस ये जो इंस्टीट्यूशंस है दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीडे. मतलब ये जो हमारा जो मनी मार्केट है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए दिस इंस्टीट्यूशंस प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, नाउ हम लोगों ने क्या देखा इन टुडेज क्लास, वी हैव सीन व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट का. थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि मनी मार्केट हमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है. देन वी हैव सीन द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट. नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स, दे विल आस्क यू what are the functions of money market. First they will ask what is money market and give the functions of or describe the functions of money market. So you should be able to describe the functions of money market.